बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चित्रकला। श्री परमहंस अवतार श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री आनंदपुर के विकास के साथ साथ सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण उन्नति व निखार लाते हुए चित्रकला के क्षेत्र में भी विशेष रुचि दर्शाई। महापुरुषों की प्रत्येक मौज को पूर्ण करने के लिए प्रकृति स्वयं प्रस्तुत रहती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कला विभाग में सुशिक्षित मुंबई के रहने वाले रघुवर दयाल पारिक भक्त जी ने श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का रंगीन स्वरूप बनाकर भेंट किया। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि आप हमारे साथ श्री प्रयागधाम चलो। भक्त जी श्री आज्ञा शिरोधार्य कर श्री प्रयागधाम पहुँचे। आपने अपनी रहनुमाई में अपना बहुमूल्य समय प्रदान कर भक्त जी से पुनः वह स्वरूप बनवाया। भक्त जी स्वयं ही देखकर हैरान थे कि यह स्वरूप इतना जीवंत एवं सजीव कैसे बन गया। आपकी कृपा रूपी प्रसाद को पाकर वह धन्य हो गए। प्रमुख स्थानों पर बने हुए श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों में विराजमान सभी छवियां पुरातन ढंग की थी। उन्हें रंगों से सुसज्जित कर मनमोहक रूप प्रदान करने की श्री मौज उठी। कुछ प्रबंधक जनों ने विनय की, प्रभु पहले जो श्री मूर्तियां विराजमान हैं वे तो साकार महान विभूतियों के स्वरूप का चित्रण है। जो मूर्तियां ब्रश और रंगों द्वारा बनाई जाएंगी, क्या उनमें इतना आकर्षण और दिव्यता भरी होगी। आपने पावन श्री वचनों में फरमाया, जब हमारे प्रेमी गुरमुख इन श्री मूर्तियों को अपने हाथों से बनाएंगे तो इनमें केवल रंग ही नहीं अपितु उनकी भक्ति एवं प्रेम से ओतप्रोत भावनाएं भी सम्मिलित होंगी। इन छवियों में स्वतः ही एक दिव्य व अद्भुत आकर्षण उत्पन्न होगा जो गुरमुखों को बरबस ही अपनी ओर खींचेगा। यह दिल के कैमरे से खींची हुई तस्वीरें होंगी, क्योंकि कलाकार पहले इनके ध्यान को अपनी आंखों में बसाता है, आत्मसात करता है, पुनः पूर्ण एकाग्रता से जब उन्हें प्रकट करता है तो उनमें परिपक्वता आ जाती है। आपके श्री चरणों में उन्हीं दिनों कलाकारों ने शरणागत होकर सेवा की मांग की। महाप्रभु जी ने विनय स्वीकार कर श्री परमहंसों के स्वरूपों को नवीनतम ढंग से सुसज्जित करने की श्री आज्ञा प्रदान की। भक्त जी तन मन से श्री चरणों में निसार थे, अतः उन्होंने दिन रात एक करके इस सेवा में अपना पूर्ण सहयोग दिया। आपने कलाकारों को संबोधित करते हुए फरमाया, आपका कर्तव्य है कि इन स्वरूपों को एकाग्रचित एवं निर्विचार होकर पवित्र भाव व निष्ठा से प्रकट करें। ये स्वरूप जितने एकाग्रचित होकर बनेंगे उतनी इनमें भक्ति समाहित होगी। जो इनका दर्शन करेगा यह शक्ति उन्हें प्रेम प्रदान करेगी। आप स्वयं कला विभाग में विराजमान होकर श्री छवियों में नूरानी तेजों में आकर्षण का रंग भरते। आपके दिव्य दर्शन और अलौकिक प्रतिभा से सचमुच ही सजीवता आ जाती। कलाकार स्वयं यह देखकर हैरान रह जाते कि जिस मूर्ति में पहले इतना नूर दिखाई नहीं देता था, आपका एक संकेत पाते ही उसमें दिव्यता आ जाती और प्रत्यक्ष साकार दर्शन होने लगते। कैमरे द्वारा बनाई हुई श्री मूर्तियों को कलाकारों ने आपकी रहनुमाई तथा अपने प्रेम व समर्पण की भावनाओं में डूबकर सजीवता का प्रमाण दिया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने स्वयं अपने कर कमलों से इन श्री मूर्तियों को ज्योतिर्मय उपासना स्थलों पर विराजमान किया। देश विदेश में बने श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों में दिव्याति दिव्य व हृदय पटल पर अंकित हो जाने वाली श्री परमहंसों की सुंदर प्रतिमाएं आपकी अपार कृपा का ही प्रसाद हैं। आपके इस महान उपकार का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। आज लाखों की संख्या में गुरुमुख जन इन छवियों का दर्शन करके परम शांति और आनंद की अनुभूति करते हैं और सर्व सुखदायिनी भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने अपनी विलक्षण मौज को प्रकट करते हुए सन 1988 में श्री आनंदपुर के इतिहास को चित्रित करवाने का विचार किया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह ज्ञात हो सके कि महापुरुषों के अथक प्रयासों से किस प्रकार घने जंगलों की भूमि, जहाँ दिन भर शेर चीते घूमा करते थे,
भक्ति के महान पारमार्थिक केंद्र में परिवर्तित हुई। यह तपोभूमि, जो कभी पुरातन ऋषि मुनियों का साधना स्थल हुआ करती थी, समय पाकर इसने घने जंगल का रूप धारण कर लिया। महापुरुषों की दया दृष्टि इस भूमि पर पड़ी और उन्होंने अपने भक्तों को इसी भूमि को खरीद करने की आज्ञा फरमाई। उस समय यह ऐसा बियाबान जंगल था जहाँ पानी की एक बूंद नहीं थी। सब और आख व ढकोरे के इतने घने वृक्ष थे कि सूर्य की किरणें धरा तक नहीं पहुंच पाती थी। दिन के उजाले में भी अंधकार ही छाया रहता था। ऊपर से हिंसक पशुओं ने भी यहाँ अपना अधिकार जमा रखा था। महापुरुषों के अथक परिश्रम से इस धरा की कायाकल्प हो गई। आक व ढकोरे के वृक्षों की जगह अमराइयां झूमने लगी। बंजर भूमि के स्थान पर अनाज व सब्जियों के खेत लहलहाने लगे। झोपड़ियों का स्थान पक्के भवनों ने ले लिया। श्री मंदिर, श्री शांति भवन, महातीर्थ, श्री आनंदसर के निर्माण के साथ साथ अस्पताल, विद्यालय व अन्य रचनाओं का विकास हो गया। श्री आनंदपुर काफी भव्य रूप में प्रकट हो रहा था। श्री प्रभु जी ने कलाकारों को श्री आनंदपुर के इस पुरातन इतिहास से अवगत करवाया और घने जंगलों से लेकर ज्योतिर्मय उपासना स्थलों के निर्माण एवं विकास कार्य को चित्रों के माध्यम से चित्रित करने का आदेश दिया। अपने सानिध्य में उनके प्रेरणा स्रोत बनकर उन्हें इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। अपनी कृपा और अपार स्नेह से उन्हें निरंतर प्रोत्साहित करते रहे। आपने स्वयं उन्हें अपने संग ले जाकर इस जंगली भूमि की झलक दिखाई। संकरी पगडंडी पर चलते हुए उन कंटीली झाड़ियों में श्री प्रभु जी के श्री वस्त्रों में अनेक कांटे लिपट गए, परंतु इन सब की परवाह किए बिना इन चित्रों को चित्रित करने हेतु इस भूमि के इतिहास की सारी रूपरेखा स्पष्ट की और हर प्रकार की समस्या का निराकरण किया। उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, क्या हम बाहर से किसी प्रकार की सहायता लिए बिना यहीं पर रहकर ही इस इतिहास को चित्रित कर पाएंगे? यह थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। महाप्रभु जी ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से उन्हें निहारते हुए मुस्कुराते हुए फरमाया, अगर ऋषि वाल्मीकि जी भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतरण के हजारों वर्ष पूर्व रामायण की रचना कर सकते हैं, तो आप इस इतिहास को चित्रित क्यों नहीं कर सकते? इस पावन धरती के कण कण से प्रेम करो। इस धरती का प्रत्येक कण स्वयं रचना बनकर प्रकट होगा। अपने सदगुरु पर विश्वास रखकर सेवा कार्य में संलग्न हो जाओ। हमारा यह आशीर्वाद है कि कुदरत की प्रत्येक वस्तु आपके पास स्वयं चलकर आएगी। महापुरुषों के वचन अटल होते हैं और प्रत्येक चित्र के चित्रण समय कुछ ऐसा ही घटित भी हुआ। प्रथम चित्र में उन्हें घने जंगलों में नाग देवता का चित्र बनाना था, तो सचमुच ही नाग देवता कला विभाग के नीचे खुले प्रांगण में आकर कुंडली मारकर बैठ गया। इसी प्रकार जब गौशाला का चित्र बनाना था, तो कुदरत की प्रेरणा से एक गौ माता स्वयं को खूंटे से मुक्त कर कला विभाग के समीप आकर रंभाने लगी। चित्रों में जिस प्रकार की ऋतु का चित्रण करना होता, आकाश में उसी प्रकार के मौसम की झलक दृष्टिगोचर होने लगती। वर्षा ऋतु का दृश्य बनाना होता, तो भले ही तब कितनी चिलचिलाती धूप खिली हुई होती, फिर भी उसी समय ही आकाश में काली घटाएं छा जाती। बादल उमड़ उमड़ कर आने लगते और मीठी फुहारों से आंगन गीले हो जाते। इन सब घटनाओं के पीछे महापुरुषों की अपनी अहेतु कृपा नहीं तो और क्या है। महापुरुषों की इस अनोखी लीला को देखकर वे स्वयं स्तब्ध रह जाते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।